हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द 4th चैप्टर प्लानिंग। तो प्लानिंग में बच्चों हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इस पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो कि सेकेंड पार्ट है। बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब आप लोग सिंपली क्या समझ सकते हो कि किसी चीज के होने की वजह से आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब वो चीज है तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस उसका है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड अ डायरेक्शन। अगर प्लानिंग है तभी तो हमें डायरेक्शन मिलता है। मतलब कि अगर आपको किसी पाथ पर चलना है, आप उस पाथ को पहले से प्रीडिटरमाइन कर लेते हो कि मुझे उसी रास्ते से होके गुजरना है, तो आप अपने टारगेट तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हो, है कि नहीं। लेकिन आपको रास्ता पता ही ना हो क्योंकि आपने प्लान तो किया ही नहीं था, तो आप क्या होगा, बार बार भटकोगे अपने टारगेट से, अपने ऑब्जेक्टिव से भटकोगे और अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाओगे समय से। इसीलिए बोला जाता है क्या कि प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन दिखाता है, यानी आपको जिस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लानिंग करता है। क्या लिखा है बच्चों, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन एडवांस। आप हर चीज एडवांस में सोच लेते हो। एवरीवन नो व्हाट ही हैज टू डू। वो पहले ही सोच लेते हैं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। इसीलिए तो क्या कहा गया है कि प्रोवाइड अ डायरेक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। लाइफ और बिजनेस हमेशा अनसर्टेन होता है। आप तो देख ही रहे होगे प्रेजेंट टाइम में चीजें क्या है, अनसर्टेन है। बिजनेस में देखो, कोई सोचा नहीं था कि कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हर चीज क्या है, अनसर्टेन है। बट एक अच्छा प्लानर हमेशा उस अनसर्टेनिटीज को फॉरकास्ट करने की कोशिश करता है, पहले से ही उन चीजों को देखता है, यानी कि कोशिश करता है यह समझने की फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैपन हो सकती हैं। तो प्लानिंग भी यही है, हम फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक होता है प्लानिंग। तो फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैपन हो सकती हैं उनको हम पहले ही क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं और प्लान में उन चीजों को मेंशन करते हैं। इसीलिए बोला गया है क्या कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो जितना रिस्क उस अनसर्टेनिटी से कॉज होने वाला है, जितना लॉस उस अनसर्टेनिटी से कॉज होने वाला है, उस लॉस से आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। इसीलिए बोला गया है रेड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो देखो बच्चों, क्या इन्वायरमेंट डायनेमिक। इन्वायरमेंट हमेशा क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज डायनेमिक है, जहां चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। अभी कुछ है समय, आने वाले समय में कुछ और चीजें दिखाई दे देंगी। तो क्या है, डायनेमिक होता है, इसीलिए अनसर्टेनिटीज क्रिएट होता है। प्रिडिक्ट and assume future by using a past experience and scanning environment resources may be kept aside for a risk। तो जब हम चीजों को क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो जो चीजें होने वाली हैं उनके बारे में हम प्री कोर्स यानी प्री एक्शन हम पहले डिसाइड रखते हैं कि क्या चीजें अगर हैपन होंगी, अनसर्टेनिटीज आएगा तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। इसीलिए कहा गया है रेड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट है रेड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जब आप किसी काम को प्रॉपर वे में नहीं करते हो, प्रॉपर प्लान करके नहीं करते हो, तो क्या मालूम चलता है कि एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। जहां पे जो चीज लगाना था वहां पे आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं और लगा रहे हो जहां उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे मार्केटिंग में हमें चाहिए थे 10 लोग काम करने के लिए, लेकिन आपने मार्केटिंग से फाइनेंस में उठा के 10 लोगों को लगा दिया है जहां 5 की जरूरत है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, ओवरलैपिंग करते हो। मगर अगर आप क्या करते हो, प्लानिंग प्रॉपर वे में करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज के बारे में चीजों को सोच के रखते हो। और आपके प्लानिंग की वजह से जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सब डिपार्टमेंट अपने मेन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन प्लान। हर डिपार्टमेंट का काम प्लान में डिसाइडेड रहता है कि उन हर डिपार्टमेंट के लोगों को क्या क्या करना है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है।
जब चीज़ें डिसाइड होगी भाई आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, सबको क्या क्या काम करना है, ये सब डिसाइडेड रहेगा तो कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है बच्चों। डिफाइन गोल, सबका गोल डिफाइन है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन है, वे ऑफ टू अचीव देम, क्या रास्ते होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, सब प्लान में क्या होता है, डिसाइडेड होता है, जिसके कारण नो वेस्टफुल एक्टिविटीज, कोई भी आपका वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होता है बच्चों। सो इट इज कॉल्ड प्लानिंग रेड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्लियर है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज। क्या करता है, प्लानिंग का फोकस हमेशा ऑब्जेक्टिव पर रहता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे हम अचीव करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करें। तो वह लिखा है, डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिसाइड मेथड, प्रोसीजर्स, पॉलिसी etc टू अचीव दैम। प्लानिंग में हम डिसाइड क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर्स होगा, क्या मेथड्स होगा काम करने का, क्या पॉलिसीज हमारी होगी, किस रूल्स और किस पॉलिसी से हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ये सब चीजें प्लान में क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। सो हमेशा फोकस हम ऑब्जेक्टिव को लेके ही करते हैं। तो हमें प्लानिंग में हमेशा इस ऑब्जेक्टिव पर फोकस बनाकर हम लोग काम करते हैं। सो व्हेन एम्प्लॉय फॉलो अ प्लान, अगर एम्प्लॉय उस प्लान को फॉलो करता है, अचीवमेंट ऑफ फाइनल गोल, यानी अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल गोल को आसानी से अचीव कर सकता है, बिकॉज प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करता है बच्चों। नेक्स्ट है, ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी और पूनम गांधी में नहीं मिलेगा, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड लीड्स टू इकोनॉमिकल ऑपरेशन। नॉर्मल सी बात है, जब आप चीजें प्लान वे में करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं, आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप कम रिसोर्स में, लेस रिसोर्स में क्या कर पाओगे, वर्क को बेस्ट वे में कर पाओगे अगर आप प्लानिंग से काम करते हो। तो वही लिखा है, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड लीड्स टू इकोनॉमिकल ऑपरेशन, और आप इकोनॉमिकल ऑपरेशन में बेस्ट बन पाओगे ड्यू टू द प्लानिंग। वही है, सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड अवॉइड अ कंफ्यूजन। जब आप सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हो, स्मूथ फंक्शनिंग होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप सब चीज़ों के बारे में प्री डिटरमाइंड एक्शन ले चुके रहते हो कि ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या चीज़ों को करोगे, जिसके कारण कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इकोनॉमिकल ऑपरेशन में कंपनी लीड करता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का डेफिनेशन आप सब जानते हो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच करना, अगर उसमें कोई डेविएशन हो तो उस डेविएशन को दूर करना ही तो कंट्रोलिंग कहलाता है। तो जरा सोचो, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस कहाँ है? तो यहीं पर इंपॉर्टेंस है कि अगर मैं प्लानिंग करता हूं तभी वो स्टैंडर्ड मिल पाता है जिससे मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर पाता हूं। यही तो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, कि एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड तैयार करता है, बिना स्टैंडर्ड का कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग इज इक्वल्स टू कंपेयर एक्चुअल आउटपुट, मतलब हम एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करते हैं किससे, एंड प्लान्ड आउटपुट को, दोनों में कंपैरिजन होता है। कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल को प्लान्ड से। तो प्लान्ड यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड, कम्स फ्रॉम द प्लानिंग। ठीक है, इफ देयर इज अ डेविएशन फाइंड द रीजन, टेक अ मेजर टू सॉल्व इट। अगर डेविएशन होता है तो हम रीजन फाइंड करते हैं और उस डेविएशन को दूर करने का काम करते हैं। नो प्लानिंग नो कंट्रोलिंग। और फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर प्लानिंग नहीं होगा तो मैं कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कंट्रोलिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं डिसाइडेड रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो 7th पॉइंट है, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज एंड रिक्वायर्ड अ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। तो प्लानिंग में हाई लेवल ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्ड होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जितना भी प्लानिंग हम करते हैं वो सारे प्लानिंग कहाँ से होते हैं, यहाँ से। दैट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। तो यही बोला है कि आप जब प्लानिंग करते हो ना तो आप क्या करते हो, आपके मन में नए नए आइडियाज आते हैं, आप नए नए इनोवेशन करते हो, न्यू न्यू थिंग्स लेके आते हो। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, एडवर्टाइजमेंट देखो। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में आप जितना एडवर्टाइजमेंट देखते हो वो सब अलग अलग तरीके के होते हैं।
सब नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, हर बार कुछ न्यू एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ से आता है? प्लानिंग ही तो करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह का एडवर्टीजमेंट हम बनाएं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो वही लिखा है, फोर्सेस मैनेज टू फाइंड बेटर आइडियाज। जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग से यह फोर्स होता है कि आप हमेशा कुछ नए आइडियाज लेके आओ, इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ। मेथड टू एज्यूम फ्यूचर, इट मेक्स अ मैनेजर इनोवेटिव, जिससे मैनेजर क्या बन पाता है? इनोवेटिव बन पाता है। तो यह कह सकते हैं हम कि प्लानिंग जो है वह हमें इनोवेटिव बनाता है, हमारे इनोवेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मीन्स व्हाट? कि प्लानिंग के हेल्प से मैनेजर आने वाले अनसर्टेनिटीज या चल रहे अनसर्टेनिटीज के बारे में फास्ट डिसीजन ले पाता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में आप फ्यूचर की चीज़ों को देख चुके रहते हो कि ये चीज़ हो सकता है। जैसे आप सोचो, आपने अपने प्लानिंग में ये एज्यूम करके चले हो कि हो सकता है मेरे कंपनी में आग लग जाए, हो सकता है फ्लड से सब कुछ तबाह हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिससे कि फर्म पे दिक्कतें आए, और उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है उसके लिए आप क्या हो, पहले से ही डिसाइड करके रखे हो, आपने प्लानिंग में इसको मेंशन किए हो। अब सोचो कि काम करते वक्त ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया, तब मैनेजर को सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये तो होना था, ऐसा हो सकता था, ऐसा मेरे प्लान में लिखा हुआ है। और उसने क्या किया, उस सिचुएशन में, उस प्लान में जो डिसीजंस मेंशन थे, उस डिसीजन को उसने क्या किया, फॉलो किया। सो कह सकते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। प्लानिंग में गोल क्या होते हैं? पहले से ही एडवांस में सेट होते हैं। एंड प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, और प्रिडिक्शंस होता है उस प्लान में कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दिस प्रिडिक्शन एंड गोल्स हैव द मैनेजर टू टेक अ फास्ट डिसीजन, और यही जो प्रिडिक्शन होता है वह मैनेजर को हेल्प करता है कि वह फास्ट डिसीजन ले सके। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर समझ में आया है तो बच्चों लाइक करना ना भूलिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना जरूर।